आप सब अच्छे होंगे। आप स्टोरी को एंजॉय कीजिए और बहुत सारे कमेंट्स कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मुझे आप सबको इन्फॉर्म करना था, मैं शायद कुछ दिन तक वीडियोस ना डाल पाऊँ। अगर डालूंगी तो वो बहुत ही छोटी छोटी वीडियोस होंगी, बिकॉज मेरी फैमिली में मैरिज है और शॉपिंग एंड ऑल की वजह से मुझे बहुत कम टाइम मिलता है वीडियो बनाने का। आई होप आप सब समझ सकते हैं, बट मेरे चैनल को सपोर्ट करना मत भूलना और मेरी वीडियोस को एंजॉय करना। चलो अब स्टोरी की तरफ चलते हैं। जंकुक प्लीज रुक जाइए। क्यों बेबी बेयर, डोंट यू लाइक इट? आई नीड सम टाइम प्लीज। सॉरी अगर मैंने तुम्हें डिस्कम्फर्ट किया। नाउ यू कैन गो। ये उस टाइम तो कैबिन से चली जाती है और जाके अपने डेस्क पे बैठ जाती है। हे भगवान, मेरा तो दिमाग ही खराब होने लग गया। समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या रिएक्ट करूं। हे ते, क्या तुम मेरे साथ कॉफी पे चलोगी? सॉरी सर, एक्चुअली मैं कॉफी नहीं पीती। थैंक्स फॉर आस्किंग। इट्स ओके। वैसे भी कॉफी हमारी हेल्थ को नुकसान करती है, तो क्या तुम मेरे साथ डिनर पे चलोगी? अब क्या बोलूं, डिनर पे गई तो जंकुक नाराज हो जाएंगी, लेकिन अगर नहीं गई तो क्या हुआ ते, इतना क्यों सोच रही हो? ये तो एक सिंपल सा डिनर है। अब ये मत कहना कि तुम डिनर भी नहीं करती। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं चलूंगी, लेकिन थोड़ी देर के लिए बस। दैट्स ग्रेट। जगह मैं तुम्हें टेक्स्ट कर दूंगा, फिर इवनिंग में मिलते हैं। ओके बाय। ओह बेबी, तुम्हारी जैसी ब्यूटी मैंने कहीं नहीं देखी। आज तुम आओगी तो अपनी मर्जी से, लेकिन तुम जाओगी मेरी मर्जी से। जंकुक, उस आलसी बिल्ले को फोन करके बोल कि वो कोरिया वापस आए। बस बहुत हो गया। यहाँ वापस आएगा और आके बिजनेस ज्वाइन करेगा। तुझे भी तो टाइम चाहिए अपनी होने वाली वाइफ के लिए। ओह मॉम, मेरी उससे बात हुई थी, वो कल तक आ जाएगा। और प्लीज आप डैड को बोलो अब तो ऑफिस आ जाए। इवनिंग होने वाली है और मुझे चेक पे उनके साइन चाहिए। मैं कितना वेट करूँ उनका। मुझे नहीं लगता आज जूनी ऑफिस आएंगे। तू एक काम कर, जो भी काम है वो सब लेके घर आ जा। चलो ना जीनू डार्लिंग, एक राउंड और हो जाए। शर्म करो जूनी, ऑलरेडी 5 राउंड हो चुके हैं। और कितने राउंड? बस ये लास्ट राउंड होगा पक्का। कोई बात नहीं, मैं इस राउंड में भी तुम्हें हरा दूंगी। यू नो मैं लूडो की चैंपियन हूँ। इस बार ग्रीन गेट ही मैं लूंगी, रेड तुम लो। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। ये तो होटल है, यंजन ने मुझे यहाँ पे बुलाया है। ते, मैं यहाँ पे हूँ, इधर आ जाओ। मुझे नहीं लगता था कि तुम आओगी। अब मैंने हाँ बोला था तो मुझे तो आना ही था ना, बट मैं ज्यादा देर तक नहीं रुकूंगी। इट्स ओके, तुम यहाँ आई, मैं इस बात से ही बहुत खुश हूँ। लो ड्रिंक पियो। नहीं मैं ड्रिंक नहीं करती। ओह सॉरी, मुझे नहीं पता था। तुम ऑरेंज जूस तो लोगी ना? ऑरेंज जूस? हाँ ठीक है, बट मैं सिर्फ जूस लूंगी, मुझे कुछ खाने का मन नहीं है। फिर यंजन ते के लिए ऑरेंज जूस ऑर्डर करता है और उसके अंदर ड्रग्स मिलवा देता है ताकि ते सेंसलेस हो जाए। फिर ते वो ड्रिंक पी लेती है। इस जूस का टेस्ट बहुत अजीब सा है। यक, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। क्या हुआ थे तुम्हें? तुम ठीक हो? आप कौन हो भाई साहब, और इतना घूम क्यों रहे हो? एक जगह बैठो ना। ते, मैं तो एक ही जगह बैठा हुआ हूँ। लगता है ट्रक ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। भाई साहब, आपकी शक्ल ना किसी से मिलती है। किससे मिलती है ते? बंदर से। बंदर भाई साहब, कहाँ ना एक जगह बैठ जाओ, मेरे को चक्कर आ रहे हैं। ये सही टाइम है, इसको मैं रूम में ले जाता हूँ। आज फुल नाइट इसके साथ मजे करूंगा। ते, आई थिंक तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम चलो मैं तुम्हें रूम में ले जाता हूँ, तुम रेस्ट कर लेना। अच्छा, मेरी तबीयत खराब है? मंकी भाई साहब, मुझे ले चलो ना, मैं रेस्ट कर लूंगी।
आज मैंने बेबी बियर पर कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर दिया। एक काम करता हूँ, उसको कॉल कर लेता हूँ और पूछ लेता हूँ घर पहुँच गई या नहीं। 1 मिनट, मेरा ना फोन बज रहा है। ते तुम कॉल अवॉइड करो। अरे ये तो मेरे पति देव है। हेलो मेरे पति देव, कैसे हो? ते, आर यू ड्रंक? कहाँ हो तुम? किसके साथ हो? एम आई ड्रंक? ओ मंकी है भाई साहब, मैं ड्रंक हूँ। ते, तुम किधर हो? मुझे अपनी लोकेशन भेजो अभी। नहीं, तुम आके ना मुझे फिर से किसी विशी करोगे। फिर ना मेरी मेरी स्टमक में बहुत सारी बटरफ्लाईज उड़ती हैं, बुर 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 करके। बियर, मैं तुम्हें कोई किस नहीं करूंगा। प्लीज मुझे अपनी लोकेशन भेजो, प्लीज बियर, प्लीज। पक्का ना? लो, भेज दी। तुम कहीं मत जाना, वहीं रहना, मैं अभी आ रहा हूँ। फिर जंकुक जल्दी से ते की भेजी हुई लोकेशन पे पहुंच जाता है। अदर साइड युनजुन ते को एक रूम में ले जाता है और ते के साथ फोर्स करने की कोशिश करता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी ते को छूने की भी? डैम इट, वो मेरी होने वाली वाइफ है। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई उसको हाथ लगाने की? आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, जान से मार डालूंगा तुझे, जान से मार डालूंगा। ते, जंकुक, जंकुक आप आ गए। रो मत ते, मैं हूँ यहाँ पे। आपको पता है मैं बहुत डर गई थी। वो युनजुन मेरे साथ। बस कर जाओ बियर, अब तुम सेफ हो, तुम मेरे पास हो, ठीक है? चलो हम घर चले, चलो तुम। फिर जंकुक ते को अपने घर ले जाता है। बियर, तुम आराम से इस रूम में सो जाओ। मैं क्या करूं? मैं इस रूम में रुकूं या दूसरे रूम में चला जाऊं? आई थिंक मुझे दूसरे रूम में जाना चाहिए। अभी हमारी शादी हुई नहीं है, होनी है, ये सही रहेगा। चल जंकुक, एक बार फिर से ते को देख लेता हूँ, वो ठीक से सो तो रही है ना? हाँ ते, अभी तो यही थी। पति देव, मैं यहाँ हूँ। बैर, तुम वार्डरोब में क्या कर रही हो? बाहर निकलो। मैं क्या कर रही हूँ? मैं क्या? हाँ, मैं ना आपसे छुप रही हूँ। मुझसे मुझसे क्यों छुप रही हो? पहले तुम बाहर आओ, चलो। पति देव, आप ना, मैं इसलिए आपसे छुप रही थी क्योंकि फिर आप ना मेरे को किसी विशी करने लगते हो और ना फिर तीते को ना बहुत शर्म आती है। बैर, तुम्हें मुझसे छुपने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे ये पता है तुम अभी ड्रंक हो, इसलिए मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाऊंगा। हाँ, क्या मतलब? आप तीते को किसी विशी नहीं करोगे? हाँ, देखो मैं कितनी क्यूट हूँ, देखो मैं कितनी हॉट हूँ, देखो मैं डांस भी बहुत अच्छा करती हूँ, ठुक 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 ठुक। ओह माय बेबी बियर, मैं बस तुम्हारे ड्रंक होने का फायदा नहीं उठाना चाहता, बट मैं तो चाहती हूँ तुम मेरा फायदा उठाओ। नहीं बियर, अभी तुम होश में नहीं हो और मैं नहीं चाहता कि अगले दिन तुम रिग्रेट करो। तो फिर तुम इस रूम में सो जाओ, मैं दूसरे रूम में जाके सो जाता हूँ। गुड नाइट। नहीं, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, मुझे आप चाहिए। Tete needs you badly. Bear, this is not right. Leave me. Bear, ये तुम क्या कर रही हो? तुम होश में नहीं हो, तुम ड्रंक हो। क्या? टेटे को ना आज आपके साथ गुलू गुलू करना है। कर ले, पहले मुझे एक किसी देना। तुम ऐसे नहीं मानोगी, रुको तुम। फिर जंकुक ते को बेड पर फ्लिप कर देता है। जंकुक ते को बहुत हार्डली किस करने लगता है।
किस करते करते तेज सो जाती है। अरे ये तो किस करते करते सो गई, सोते वक्त कितनी क्यूट लग रही है। गुड नाइट बेबी बियर, स्वीट ड्रीम्स, कल मॉर्निंग में मिलते हैं। हम्म, ये मैं कहाँ आ गई? ये किसका घर है? तो तुम उठ गई। गुड मॉर्निंग बेबी बियर। क्या आप इधर? ये आपका घर है? यस बेबी बियर, सिर्फ मेरा नहीं, हमारा घर है। पर मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो युंजन के साथ डिनर पर। रुक क्यों गई? पूरी बात बोलो ना कि तुम युंजन के साथ डिनर पर गई थी और तुमने वहाँ पर ड्रिंक करी। मैं ड्रिंक नहीं करती, वो तो मैंने खाली जूस के लिए बोला था, बट मुझे नहीं पता उसने मुझे क्या पिला दिया। सॉरी ना। वाओ, और तुमने कितनी इजीली सॉरी कह दिया। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे सॉरी कहने से मैं मान जाऊंगा? अगर कल तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाता तो वो तो मैं सही टाइम पे आ गया। अब कुछ बोलोगी या ऐसे ही मुंह लटका के रखोगी? तुम तो चुप ही रहो। अब तुम क्या बोलोगी? मुझे तो यही समझ नहीं आता तुम उसके बुलाने पर गई ही क्यों? तुम्हें जरूरत क्या थी वहां जाने की? आई एम सॉरी ना, गुस्सा मत करो इतना। देर, मैं तुम पर गुस्सा नहीं कर रहा हूँ। मैं बस तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? यू आर माइन एंड यू ओनली बिलोंग्स टू जॉन जंगकुक। इधर आओ बियर, मेरे पास। जंगकुक, मुझे लगता है मुझे अब घर जाना चाहिए। चले जाना, इतनी जल्दी क्या है? और वैसे भी ये घर भी तो तुम्हारा ही है ना? हाँ, बट मॉम डैड वेट कर रहे होंगे ना। मैं रात को भी घर से बाहर थी, वो टेंशन ले रहे होंगे कि मैं कहाँ गई। कोई टेंशन नहीं ले रहा, सिर्फ तुम्हारे अलावा। मैंने तुम्हारे मॉम डैड को रात को इन्फॉर्म कर दिया था कि तुम यहाँ मेरे घर पे रुक रही हो। क्या मॉम डैड क्या सोच रहे होंगे मेरे लिए कि मैं पूरी रात आपके साथ थी? हाँ बेबी बियर, हमारी शादी होने वाली है और पूरी रात तुम मेरे साथ थी, तो उसमें क्या ही हो गया? आपको कुछ नहीं पता, पूरी रात साथ रहने का मतलब आप समझते भी हैं। मॉम डैड क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में? यही ना कि हमारी शादी होने वाली है और जो हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है वही सब हमारे बीच में हो चुका होगा कल रात को। आप ये क्या बात कर रहे हैं? क्यों? अब तेते को शर्म आ रही है? कल रात को तो शर्म नहीं आ रही थी तेते को, जब वो खुद मेरे ऊपर। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती, मुझे पता है। अच्छा, मुझे तो कल पता चला कि मेरी वाइफ इनोसेंट नहीं, बहुत नॉटी है। कल रात को तो तुम ड्रंक थी, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया और बहुत कंट्रोल किया। लेकिन अब तो मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ जो कल रात को तुम करना चाहती थी। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं करना चाहती। मुझे घर जाना है, मैं घर जा रही हूँ। बेबी बेयर, तुम कहीं नहीं जा रही हो, तुम इधर हो। आप ये क्या कर रहे हैं? वही जो कल तुम चाहती थी। मुझे शर्म आ रही है। अभी इतना शर्माओगी तो शादी के बाद तुम्हारा क्या होगा? शायद गेट पर कोई है। श्श्श, कौन है बाहर?
आई थिंक जो भी था वो चला गया है। तो बेबी बेयर, क्या हम कंटिन्यू करें? नहीं, आप जाइए बाहर, मुझे फ्रेश होना है। ये क्या कहते वॉशरूम में चली जाती है? अच्छा, मैं भी नीचे जा रहा हूँ, फ्रेश होके नीचे आ जाना। मॉम, क्या आप मेरे रूम में आए थे अभी? नहीं, मैं तो यहाँ खाना बना रही हूँ, तू भी आजा जल्दी से। मॉम नहीं थी तो कौन था? अरे भाई, इतना क्या सोच रहे हो? मैं आया था आपके रूम में। सुगा, तू कब आया? और तूने मुझे बताया भी नहीं। अरे भाई, मैं तो आपको बताने ही आ रहा था कि मैं आ गया हूँ, लेकिन वहाँ तो कुछ और ही चल रहा था। अरे, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, मैंने तो कुछ नहीं सुना। मॉम, मेरा ब्रेकफास्ट हो गया, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। तेज शुगर से टकरा जाती है। आह, ओह हाय ब्यूटीफुल भाभी, आप तो सच में बहुत ब्यूटीफुल हो। क्या आपकी कोई सिस्टर या आपकी फ्रेंड होगी जिससे मैं शादी कर सकूं? मैंने आपको पहचाना नहीं, आप कौन है? ओ भाभी, मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ, मैं जंकुक भाई का छोटा भाई सुगा। मैं बहुत टाइम से यूएस में था। एक्चुअली मैं वहाँ कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, बट मॉम को ये अच्छा नहीं लगता। मॉम चाहती है मैं बिजनेस ज्वाइन कर लूँ और मुझे यहाँ पे बुला लिया। और वैसे भी आपके और भाई की शादी होने वाली है तो मुझे तो आना ही था। तो भाभी, अब आप मेरे काम की बात बताइए। आपकी कोई छोटी बहन या कोई फ्रेंड है जिससे मैं सेटिंग कर सकूं? वो क्या है ना, भाई के बाद तो मेरा ही नंबर है शादी करने का। तो मैं सोच रहा हूँ अगर कोई मिल जाए, कोई गर्लफ्रेंड बन जाए, तो हो सकता है मैं आपकी शादी वाले दिन ही शादी कर लूं। हाँ, मेरी एक फ्रेंड है, वो बिल्कुल आपकी तरह ही है। तो देर किस बात की भाभी, मिलाइए जरा अपनी उस फ्रेंड से। मैं कल कॉलेज जाऊंगी तो आपकी उससे बात करूंगी। क्या आप कॉलेज स्टूडेंट हो भाभी? हाँ, बस मेरे फाइनल ईयर एग्जाम्स हैं और फिर मेरा कॉलेज ओवर हो जाएगा। मैं भी तो फाइनल ईयर का ही प्रोफेसर हूँ। मैं तो सियोल यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। दैट्स ग्रेट। मैं सियोल यूनिवर्सिटी का ही प्रोफेसर हूँ। तो भाभी, कल आपकी फ्रेंड से मिलते हैं कॉलेज में। ओके बाबा। बेर, कितना टाइम लगेगा? अब आप भाई के पास जाइए, क्योंकि भाई तो आपके बिना रह ही नहीं पा रहे हैं। ओके, मैं जाती हूँ। हाँ जी, आप बुला रहे थे, मैं बस आई रही थी। बेर, आओ, ब्रेकफास्ट कर लो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। ब्रेकफास्ट करने के बाद जंकुक टे को उसके घर छोड़ देता है और नेक्स्ट डे कॉलेज में। अच्छी बात है, टाइम से कॉलेज पहुंच गई, नहीं तो जिमिना भी छोड़ती नहीं। ओह बेस्टी, आई मिस यू सो मच। जिमिना, कमर तोड़ दी तूने मेरी। मैंने कमर तोड़ दी? कमर तो तेरी जॉन जंकुक तोड़ेगा, वो भी तेरी फर्स्ट नाइट पे। जिमिना, तू बहुत बेशर्म होती जा रही है। जब तुझे करते हुए शर्म नहीं आएगा तो फिर मुझे बोलने में क्या शर्म। जिमिना, अगर तुझे यही बातें करनी है तो फिर मैं जा रही हूँ, मुझे तेरे से कोई बात नहीं करनी। ओ बेस्टी, रुकना। अच्छा ठीक है, मैं तेरे से ऐसी कोई बात नहीं करूंगी। मुझे ये बता कि तूने मुझे फोन करके अर्जेंटली यहाँ क्यों बुलाया? एक्चुअली मैं तुझे किसी से मिलवाना चाहती हूँ। मिलवा दियो जिससे भी मिलवाना है, पर मेरी बात सुन। तुझे पता है इस कॉलेज में आज न्यू प्रोफेसर आया है, सुना है वो बहुत हॉट और हैंडसम है। इतने में बेल बजती है और लेक्चर का टाइम हो जाता है और सारे स्टूडेंट क्लास में चले जाते हैं। अच्छा, पहले जिसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ वो तो सुन ले। देख, लेक्चर स्टार्ट होने वाला है और ये लेक्चर मैं बिल्कुल मिस नहीं करना चाहती। चल, मैं बाद में सुनूंगी तेरी बात। उसके बाद दोनों क्लास में चले जाते हैं और वहाँ पे एंट्री होती है नए प्रोफेसर की। चिमिना, अब तो मेरी बात सुन ले, मैं तुझे किससे मिलवाना चाहती हूँ। तो चुप रह, हम बाद में बात करेंगे। तुझे पता है ये जो लेक्चर है ये न्यू प्रोफेसर का है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी हिम।
There was once a day that I would pray for you. I'd go हाय, ये कितना हैंडसम है। मुझे ये चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ये चाहिए। मुझे लगता है ते भाभी के साथ में जो बैठी है वही उनकी बेस्टी है। हाय, ये कितनी सुंदर है। हाय, मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी अब तो। मैं इसको ही अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा और शादी भी करूंगा, फिर हमारे छोटे छोटे बच्चे होंगे। सुका, तो इसका मतलब जिमिना सुका की बात कर रही थी। जिमिना, सुन मेरी बात। मैं तुझे जिससे मिलवाना चाहती थी ना, वो ते मेरी बेस्टी। मैंने तुझे कहा ना, मैं तेरी सारी बातें बाद में सुनूंगी। तू कितना बोलती है। अभी लेक्चर चल रहा है तो मैं लेक्चर के बाद तेरे से बात करती हूँ, ठीक है? तू मुझे कंसंट्रेट करने दे। जिमिना ऐसी पूरे लेक्चर में सुगा को देखती रहती है और लेक्चर खत्म होते ही जिमिना क्लास से चली जाती है। जिमिना सुन, मुझे तुझे कुछ बताना है। ते, मुझे ना बहुत तेज सुसु आया है, तो मुझे ना वॉशरूम जाने दे। हम बाद में बात करेंगे, पक्का? ये कह के जिमिन क्लास से चली जाती है। इसको हुआ क्या है? कितनी देर हो गई है इसको गए हुए। लगता है वॉशरूम में जाके सो गई है। मैं एक काम करती हूँ, उसको ढूंढने जाती हूँ और मैं सुगा से भी मिल लूंगी। हे भगवान, हर जगह ढूंढ लिया इस लड़की को, पर इसका कहीं अता पता नहीं है। पता नहीं कहाँ चली गई। ओह, ये तो सुगा का कैबिन है। मैं एक काम करती हूँ, पहले मैं सुगा से मिल लेती हूँ, फिर इसको दोबारा ढूंढूंगी। तो ये 3-4 बार सुगा के कैबिन का डोर नॉक करती है, बट कोई आंसर नहीं आता। सुगा कुछ रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे? एक काम करती हूँ, मैं अंदर जाके चेक कर लेती हूँ। शायद मैं गलत टाइम पे आ गई। सॉरी।